से ये सारी समस्याओं का समाधान तो राजनीतिक इच्छा शक्ति है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक लोग क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, वो आपस में क्यों लड़ाते हैं। अच्छा, जबकि वहां वो इतना संवेदनशील है कि वहां पर जो आदिवासी समुदाय है, जो एक खास करके 4 जिलों में वो लोग बटे हुए हैं, वो सारे लोग बार बार शायद इसी कारण वो ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का मामला ऐसा है कि वो लोग बार बार चाहते हैं कि उनको नागालैंड में शामिल कर दिया जाए। तो लेकिन इन सारी चीजों को अगर समाधान ढूंढना है तो उनके भी अधिकारों का हमें संरक्षण करना होगा। जो दुर्बल हैं, निर्बल हैं, आदिवासी हैं, असहाय हैं, उनके हितों को भी लेके चलना पड़ेगा। तो इन सारी स्थिति परिस्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं प्रफुल्ल शाही जी? जी नमस्कार। देखिए, ये जो भी परिस्थिति बनी है मणिपुर में, इसके पीछे पूर्णतः रूप से आरएसएस है, राम माधव है, और वो कैंप किए हुए हैं पिछले 6-7 साल। और जब से बीरेन सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, उसमें जो प्रमुख जो एडवाइजर्स हैं वो सब आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। वो नागपुर से द्वारा अपॉइंटेड या दिल्ली द्वारा अपॉइंटेड लोग हैं। और ये जो आग लगाई गई है, इसको पहले हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन किया गया। जो आदिवासी समाज है, मैं बताना चाहता हूँ, उसमें कुकी है, नागा है, ज्यादा कुकी है। कुकियों का जो ज्यादा है वो क्रिश्चियंस हैं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं और कुछ हिंदू भी हैं। और जो मैत्री हैं वो हिंदू हैं, बाई चांस हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं। ये पूरी लड़ाई जो है वो हिंदू वर्सेस ईसाई बनाने की कोशिश की। फिर उसके बाद आदिवासी जो ईसाई हैं उनके 4 चर्च तोड़ दिए गए वीरेंद्र सिंह के द्वारा, वीरेंद्र सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा, अभी हाल फिलहाल। और ये झगड़ा शुरू हुआ है, जो ये 27 अप्रैल में जो झगड़ा शुरू हुआ है, वो झगड़ा की शुरुआत हुई है 23 या 24 मार्च को। हाईकोर्ट ने जो मैती समाज को एक आरक्षण देने के प्रावधान की बात की है, उससे ही शुरू हुआ, इनिशिएट हुआ है। लेकिन जो झगड़ा शुरू कराया है भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप मिनिस्ट्री ने कराया है कि एक गलत खबर फैलाई है कि कोई मंदिर तोड़ा गया। अब उस अफवाह के बाद, जबकि धरातल पे कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस अफवाह के बाद ये हिंसा फैली गई। फिर मैती समाज और कुकी समाज में झगड़ा हुआ। अब आप ये बताइए, ये मैती समाज जो है वो उसके अंतर्गत जो है 40 विधायक जो है मैती समाज से आते हैं और 20 जो है वो कुकी समाज या आदिवासी समाज से आते। तो उनकी डोमिनेंस तो वैसे ही है। अभी तक विधानसभा का चुनाव हुआ है, 2 बार आदिवासी समाज से लोग बने हैं। उसके मुख्यमंत्री जो भी बनता है वो मैती समाज से ही बनता है और वो प्लेन्स के एरिया से बनता है। अब ये स्थिति ये है कि इस आरक्षण की व्यवस्था के बाद अगर मैती समाज को आरक्षण मिलेगा तो आदिवासी समाज जो कुकी समाज है उसका तो कहीं वो नहीं हो पाएगा, वो तो एकदम ही पिछड़ जाएगा। उसके जो वन अधिकार क्षेत्र में लगातार वहां के मिनरल्स पर कब्जा करने की भी कोशिश है। इसमें एक और प्रॉब्लम शुरू हुई, गांजा खेती होती है, उसको लीगलाइज करने की बात वीरेंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि गांजा का इस्तेमाल वो आपके दवाई बनाने में होती है। अब साहब एक चीज और हो रही है, एक प्रॉब्लम यह है कि जो वहां पे 2 ड्रग पैडलर्स पकड़े गए हैं, बहुत बड़े ड्रग माफिया हैं, वो दोनों, एक उत्तर प्रदेश है, वो आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं। और जो उनके एफआईआर हुआ है वो आरएसएस से इतने नजदीकी लोग हैं कि उनके एफआईआर हुआ, उस एफआईआर को क्रश करने के लिए एसएसपी को बकायदा उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया और एसएसपी ने उसका तबादला कर दिया और उसको मजबूरन जो है उसको इस्तीफा देना पड़ा। बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, वो अलग विषय, लेकिन इस्तीफा देना पड़ा। ये स्थिति, इस स्थिति को समझिए। तो वहां पे ड्रग पेडलर्स, ड्रग माफिया और ये सब चीजें, ड्रग माफिया का भी इस्तेमाल हो रहा है आरएसएस के द्वारा। और ये जो हिंसा इनिशिएट की गई है, हिंसा इनिशिएट करने का काम जो है वो आरएसएस लगातार कर रहे हैं, राम माधव के द्वारा। अब इतनी कोशिश हो गई है कि 50 साल तक उन्होंने इस तरीके का वहां वातावरण बना दिया है, नफरती वातावरण बनाते हैं, हिंसात्मक वातावरण, कि 50 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी वहां पर राज कर सकती है अगर केंद्र में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र के साथ ही वो राज्य चलते हैं। अगर केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी उसी तरह के पैटर्न पर वहां पे चुनाव, तो ये नफरती हिंसा, आप ये समझिए कि हिंदू मुसलमान को ही नहीं लड़वा रहे हैं, वो अब जाति विद्वेष फैला रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा को लड़ाने का काम अभी वर्तमान में पहलवानों के माध्यम से किया जा रहा है, जाट वर्सेस अन्य जातियों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब स्थितियां, ये सब आरएसएस के प्रोपोगंडा का हिस्सा है। आरएसएस इस देश के अंदर हिंसा फैलाने का जबरदस्त कार्य कर रही है, जिसके मार्फत वह देश के तमाम विभिन्न राज्यों में
जहां क्योंकि वीरेंद्र सरकार पानी देने में फेल है, वीरेंद्र सरकार बिजली देने में फेल है, वीरेंद्र सरकार रोजगार देने में फेल है, वीरेंद्र सरकार जो है आपका जो है जो कृषि है उसमें फेल है। सारी पैरामीटर्स पर वीरेंद्र सरकार फेल है। इम्फाल छोड़कर बाकी सरकारों की व्यवस्था भी ध्वस्त है। अब इसके माध्यम से पहली बार 300 धारा 355 इस्तेमाल करके उस पूरे राज्य पर कंट्रोल कर लिया गया। मेरे साथ धारा 355 आज तक लगा नहीं। धारा 355 लेके सारे जो पावर्स हैं वो केंद्र ने अपने पास रख लिया। अब वहां पर जो वीरेंद्र सरकार वो कठपुतली सरकार बनकर रह गई और सारा पावर जो है वो केंद्र के पास आ गया है, गृह मंत्रालय के पास आ गया। तो स्थिति यह है कि वहां पर कुकी वर्सेस मैत्री कराकर वहां पर हिंसा फैला। और इसका प्रभाव एक और भी, इसको आप इस तरह भी देखिए कि पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में आपस में गोलीबारी हुई है। मेघालय और आसाम में भी गोलीबारी हुई बॉर्डर्स पर। उसके पहले भी एक राज्य में पहली बार हो रहा है कि ऐसा नफरत फैला है कि एक राज्य को दूसरे राज्य से, एक राज्य के अंदर एक जाति को दूसरी जाति से, एक जनजाति को दूसरी जनजाति से लड़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो उसका नाम आरएसएस है। और इस देश के लिए यह बहुत घातक है, मणिपुर के लिए भी घातक है। इस देश के को अशांत कर दिया गया है। मणिपुर को अशांत करने में अगर भूमिका है उसके पीछे आरएसएस। इस चीज को सबको समझना होगा, विचार करना होगा कि आरएसएस क्या कर सकती है। और ये जो सोशल मीडिया है उस पर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग जो आरएसएस के द्वारा छात्र हैं वह बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत ही गंभीर समय है। जो कोशिश भारत को बांटने की अंग्रेजों ने की थी उससे आगे आरएसएस पहुंच चुकी है। वो भारत को कितने टुकड़ों में बांटना चाहती है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो करना चाहती है, वो देश को किस दिशा में ले जा रही है, ये चीजें हमको समझ में नहीं आ रहा। कि मात्र कॉर्पोरेट घराने को वहां की पहाड़ियां देना, उस पर कब्जा कराना, ये सब चीजें उसके पीछे एक बैकग्राउंड में भी ये सब जी